जय हिंद दोस्तों। फौजी जवान अपनी फैमिली की ज़रूरतें जैसे घर बनाना, बच्चों की शादी या किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए अक्सर बैंक से पर्सनल लोन ले लेते हैं। तो एसबीआई क्या करता है कि जैसे डीएसपी डिफेंस सैलरी पैकेज या फिर सीएपीएसपी जो अकाउंट होता है उसके अंतर्गत आसानी से लोन दे देता है। लेकिन दोस्तों, लोन लेना जितना आसान है उसको समझदारी से बंद करना उतना ही ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने अगर एसबीआई से पर्सनल लोन लिया है और उसको प्री क्लोज करना चाहते हैं या कोई पार्ट पेमेंट करना चाहते हैं तो उसको कब करना चाहिए ताकि आपको बेनिफिट हो, कोई आपके चार्जेस ना लगें, और आपको कब का नहीं करना चाहिए ताकि आपको उसके अंदर लॉस हो। इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि प्री क्लोजर चार्ज क्या होता है। तो देखो, अगर आप आमतौर पर जब कोई सिविल कस्टमर जो होता है एसबीआई से लोन लिया पर्सनल लोन, और उसको जैसे वो 1 साल 2 साल के बाद या तो कोई पार्ट पेमेंट करता भी 1,50,000 रुपये लोन अमाउंट में डालता है या फिर पूरा लोन को क्लोज करता है, तो उसके ऊपर जो आपका अमाउंट बचा हुआ है वो मान के चलो उसके ऊपर 3% तक का प्री क्लोजर चार्जेस लगता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि 10 लाख रुपये का लोन लिया, 5 लाख रुपये का चुका दिया, उसके बाद में सोचता है कि 5 लाख रुपये कहीं से आगे एक साथ 5 लाख रुपये भर के लोन को मैं क्लियर कर दूं, तो 3% मान के चलो कि लगभग 15,000 रुपये प्लस जीएसटी का उसको बैंक को एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो ये होता है प्री क्लोजर चार्जेस। लेकिन अगर आप डिफेंस में हैं या फिर सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स के जवान हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। अगर आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई में डीएसपी है या फिर सीएपीएसपी कैटेगरी में आता है और जब आपने एसबीआई से जो पर्सनल लोन लिया था वो आपने एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट या फिर सौर्य लोन लिया था, तो ज़्यादातर क्या है कि ये जो लोन डिफेंस वालों को और सीएपीएसपी वालों को यही लोन मिलता है पर्सनल लोन अगर अप्लाई करते हैं। तो अगर इस कैटेगरी में आपने लोन लिया तो अगर आप लोन को क्लोज करना चाहते हैं या पार्ट पेमेंट करना चाहते हैं तो आपके जो लोन के लिए 6 महीने की अवधि जब तक नहीं हो जाती, मान लो एग्जाम्पल के लिए कि आपने अगस्त में लोन लिया है तो फिर आप अगले साल ये मान के चलो कि आपको 6 महीना लगभग फरवरी मार्च तक हो जाएगा, तो आप उसके बाद में अगर पेमेंट करेंगे या तो पूरा लोन को क्लोज करना चाहिए या फिर आपके पास कोई छोटा मोटा अमाउंट आया है आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत लोन में डाल दो ताकि मुझे ब्याज कम भरना पड़े, तो उस कंडीशन में आप 6 महीने आपका जब लोन का टाइम पूरी हो जाए उसके बाद आपको पार्ट पेमेंट करना चाहिए। तो वर्तमान की जो एसबीआई की पॉलिसी है उसके अंतर्गत 6 महीने के बाद में जो रक्षा क्षेत्र में जो जवान जॉब करते हैं उन्होंने लोन लिया तो उनका प्री पेमेंट चार्ज या फिर फोरक्लोजर चार्जेस दोनों माफ होता है। बाकी अगर आप सिविल से कंपेयर करेंगे तो सिविल जो कार्मिक होते हैं अगर वो लोन लिए हैं जो प्राइवेट सेक्टर में है कोई और मतलब सेक्टर में जॉब करे सरकारी कर्मचारी, उनका प्री पेमेंट चार्जेस और फोरक्लोजर चार्जेस दोनों लगता है। लेकिन डिफेंस वालों को 6 महीने के बाद में आपका नहीं लगता है। अब आते हैं सबसे सवाल पर कि आखिर क्लोज कब करना चाहिए ताकि आपको बेस्ट आपको फायदा मिले। तो देखो, एक तो ये मैंने आपको बता दिया कि 6 महीने से पहले नहीं करना चाहिए। दूसरा हो गया कि शुरुआती सालों में अगर आप करें 6 महीने के बाद अगर कर रहे हैं तो उसमें आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि ईएमआई का एक रूल होता है कि शुरू के सालों में बैंक आपसे सबसे ज़्यादा ब्याज वसूलता है और प्रिंसिपल अमाउंट कम काटता है। अगर आपका लोन 5 साल का है तो कोशिश करें कि पहले 1 या 2 साल के अंदर इसको क्लोज कर पार्ट पेमेंट कर दें। आखिरी साल में क्लोज करने का मतलब कोई ज़्यादा खास फायदा नहीं होता है, क्योंकि तब तक बैंक अपना ब्याज जो होता है वो लगभग ले चुका होता है। दूसरा यह है कि जब आपके पास में एक मुश्त पैसा या फिर लमसम मनी आए, अब हमारी ड्यूटी में अक्सर क्या था, हमें एरियर मिलता है, बोनस मिलता है या कोई पीएलआई की मैच्योरिटी है या फिर कोई लीव इनकेसमेंट का पैसा मिला है, तो उससे केस को सेविंग अकाउंट में 3% 4% ब्याज पर रखने से बेहतर है कि आप अपना जो 11-12% का पर्सनल लोन चल रहा है उसमें आपको डाल देना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई आपने एफडी वगैरह कर रखी है जहाँ पे आपको 7% 6% रिटर्न मिल रहा है और आप लोन में 11-12% दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप एफडी तोड़ के लोन को क्लोज अप कर सकते हैं। तो दोस्तों, एसबीआई में पार्ट पेमेंट की जो सुविधा मिलती है उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड पर उठाने से आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो आपको लॉस भी होता है। बाकी आपका अगर लोन आप क्लोज करना चाहते हो तो ब्रांच से संपर्क जरूर करें कि आपका जो लोन है वो किस कैटेगरी में है। अगर कहीं आपका कोई चार्जेस तो नहीं लगेगा 6 महीने के बाद भी, पर बैंक से विजिट करके जरूर पता कर लें। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं तब तक के लिए जय।